लूकास का 24वां अध्याय पहले 8 पद को देखेंगे हम लोग. ल्यूक चैप्टर 24 वर्सेस 1 to 8. जीसस. परंतु सप्ताह के पहले दिन जी बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जी. जो उन्होंने तैयार की थी हाँ लेकर कब्र पर आईं. जी. उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया. जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए. जीसस. जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं, तो उन्होंने उससे कहा, तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा है. स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था. अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे. तब उसकी बातें उनको स्मरण आई. हालेलुया. जिंदगी जीने के 3 तरीके होते हैं. 3 levels ऑफ ऑपरेशन. पहला स्तर होता हैगा कि आप एक बेसिक विश्वासी के रूप में आप अपनी ज़िंदगी को बता सकते हैं. एज अ नॉन डिसाइपल, आप चेले नहीं हैं, आप एक नॉर्मल एक विश्वासी के रूप में आप ज़िंदगी को बता रहे हैं. दूसरा स्तर होता हैगा जहाँ पे आप एक चेले के रूप में अपनी ज़िंदगी को बिता रहे होते हैं. एंड तीसरा स्तर होता है जब आप गॉड्स ऑपरेशनल लेवल के ऊपर आते हैं, जो परमेश्वर का कार्य करने का तरीका होता है, जब आप उस लेवल के ऊपर आकर के आप ऑपरेट करना शुरू करते हैं. सो 3 फर्क लेवल होते हैं. ये तो कलीसिया जो है वो 2 भागों में बटी होती है. कलीसिया में एक हिस्सा उन लोग का होता है जो कि चेले के रूप में प्रभु के पीछे चल रहे होते हैं, और एक वो हिस्सा होता है जो कि चेले अभी नहीं बन पाए हैं या चेला नहीं बनना चाहते. सो कलीसिया बेसिकली 2 भागों में बटी होती हैगी. और तीसरा स्तर जो जिंदगी जीने का होता है वो होता है परमेश्वर के ऑपरेशनल लेवल. जिस स्तर के ऊपर परमेश्वर कार्य करता है और हम उस स्तर के ऊपर कनेक्ट होकर के जब हम कार्य करना शुरू करते हैं, सो वो गॉड्स ऑपरेशनल लेवल होता है. पहला स्तर एक नॉर्मल विश्वासी का स्तर. एज अ नॉन डिसाइपल, हम चेले नहीं हैं और हम इस तरीके से ऑपरेट करें. प्रभु यीशु मसीह के पास में एक रईस जन आया और वो रईस जन प्रभु यीशु मसीह से कहने लगा कि मुझे स्वर्ग जाने के लिए क्या करना चाहिए. हाँ, और यीशु ने उसको क्या उत्तर दिया? हाँ, यीशु ने उसको क्या उत्तर दिया? तुम आज्ञाओं को माना करो. 10 आज्ञाएं तुमको मालूम है, उनको तो माना करो. और उससे क्या जवाब दिया? उसे क्या जवाब दिया? ये तो मैं बचपन से करता आ रहा हूं. ये सब तो मैं बचपन से करता आ रहा हूं. प्रभु ने उससे कहा, तुम में एक चीज की कमी है. तुम्हें एक चीज की कमी है. और वो जन वहां से बहुत उदास होकर के चला गया क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता था. पहला स्तर एक नॉर्मल विश्वासी के रूप में. ना आप इस जन को देखें कि इस लेवल के ऊपर जिंदगी को बता रहा है कि जो नियम और कानून है वो उनको पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है. एंड येट ये वो जन है जो कि परमेश्वर के राज्य में शरीक नहीं होता. तभी यीशु मसीह ने उसके जाने के बाद में कहा कि ऊंट का सुई के उस छेद से होकर के गुजरना ये आसान है, और रईस जन का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना बड़ा कठिन है. 3 लेवल्स ऑफ ऑपरेशन. पहला स्तर जिसके ऊपर हम ऑपरेट करते हैं वो एक नॉन डिसाइपल का होता है. हम कलीसिया में तो हैं पर हम चेले नहीं हैं. हम कलीसिया में तो हैं पर हम चेले नहीं. हम बहुत कुछ कर रहे होते, बड़ी आज्ञाओं को मान रहे होते, पर हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे होते. सेकेंड लेवल ऑफ ऑपरेशन, जब हम चेले के रूप में प्रभु के साथ में चल रहे होते हैं. बहुत सी बातें समझ में नहीं आ रही होती हैं, पर फिर भी हम परमेश्वर के साथ में बने होते हैं. एक दिन आया कि सब एक बड़ी भीड़ यीशु को छोड़ के चले गई और प्रभु ने अपने चेलों से कहा, तुम भी चले जाओ. और चेले कहने लगे, प्रभु हम आपको छोड़ के कहां जाएं, आपके पास तो जिंदगी की बातें बह रही होती हैं. हाँ, चेले के तरीके से प्रभु के पीछे चलने समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी पूरी विश्वास योग्यता के साथ में हम बने रहेंगे. हम बने हुए और हम बने हुए, और कोई बात हमको परमेश्वर से जुदा नहीं कर रही होती. कोई भी बात हमको परमेश्वर से जुदा नहीं कर रही होती. ये सेकंड स्तर होता है ऑपरेशन का. दूसरा स्तर होता है जिंदगी को जीने का. एंड तीसरा स्तर जो होता है परमेश्वर की इच्छा में.
जिस स्तर पे परमेश्वर चाहते हैं कि आप आके ऑपरेट करें, हम उस स्तर के पर हम आके ऑपरेट कर रहे होते। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम उठो, अपने बेटे को लो और कुर्बान कर दो। मैन, हम तो प्रभु के पास में इसलिए आते हैं ताकि आशीष पाएं, आशीष पाएं, आशीष पाएं, आशीष पाएं। अभी तक के तो हमको सिर्फ ये पता था कि हमको दसवां देना पड़ता है। अभी तो यहां पे पिता ने क्या किया? हाँ, अपने बेटे को मांग लिया, अपने बेटे को कुर्बान कर दो। एंड क्या खूबसूरत बात है कि यहां पे परमेश्वर के वचन में आपको ढेर सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने वो किया जो परमेश्वर ने चाहा कि वो करें। एंड सिर्फ मजबूरी में नहीं किया, पर ढेर सारे लोग परमेश्वर के वचन में ऐसे जिन्होंने खुशी के साथ में उन कामों को किया। हम इसलिए नहीं करें मजबूरी है, हमारे पास में कोई और चुनाव नहीं है। नहीं, ये वो लोग हैं जो खुशी से परमेश्वर के आज्ञाकारी होने पाए। खुशी के साथ में परमेश्वर ने दाऊद से कहा, दाऊद सुनो, तुम मंदिर नहीं बनाओगे। एंड वो खुशी से मान गया। कितनी चाहत थी उसकी, कितना डिजायर थी उसकी कि वो परमेश्वर के लिए मंदिर को बनाने पाए। एंड परमेश्वर ने कहा, नहीं दाऊद, तुम नहीं। एंड हाउ ब्यूटीफुल, क्या खूबसूरत ये स्तर होता है जहां पे हम अपनी इच्छा को पीछे रखते हैं और हम परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देते हैं। हाउ ब्यूटीफुल, ये कितना खूबसूरत स्तर है जहां पे हम अपनी इच्छा को पीछे रखते हैं। एक ही तो जिंदगी है, जी ले, खा ले, मौज कर ले, मस्ती कर ले, जो मन में आए वो कर ले। नहीं, एक ही जिंदगी है, यही सच है। और उसमें हम वो करें जो परमेश्वर को महिमा देता है, जो परमेश्वर को खुशी देता है। आमीन। हम लोग मनन कर रहे थे लास्ट संडे इस बात के ऊपर। परमेश्वर ने होशे नबी से कहा कि जाओ और तुम एक वैश्या से शादी कर लो, और ना सिर्फ उससे शादी कर लो पर उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे बना लो। बाप रे बाप। एंड वो जन गया, एंड जो परमेश्वर ने कहा उसने उसको पूरा कर दिया। 3 स्तर होते हैं जिंदगी को जीने के। आप कलीसिया में रह करके आप चेले बगैर चेले बने, आप चेले नहीं हैं, और एक नॉन डिसाइपल के रूप में आप अपनी जिंदगी को आप चाहे तो बिता सकते हैं। कलीसिया में रह करके आप एक चेले के रूप में अपनी जिंदगी को बिता सकते हैं। और तीसरा स्तर होता है कि जहां परमेश्वर की इच्छा को आप संपूर्ण हृदय से पूरा कर रहे, वो कर रहे होते हैं। आप उस लेवल के ऊपर ऑपरेट कर रहे होते हैं जहां पे परमेश्वर चाहता है कि आप ऑपरेट करें। अभी जो टेक्स्ट आपके सामने पढ़ा गया, यहां पे हम 2 अलग अलग चीजों को देख रहे हैं। हम देख रहे हैं चेले तो यहां पे कुछ और करे, एंड परमेश्वर की इच्छा यहां पे कुछ और है। फिर से अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे और देखेंगे यहां पे क्या हो रहा है। परमेश्वर एक डिफरेंट लेवल के ऊपर यहां पे ऑपरेट कर रहे हैं, एंड चेले जो है वो फर्क तरीके से चल रहे हैं। ये वो चेले जो कि प्रभु में बने हुए। पढ़े, फिर से पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है यहां पे पहले पद से। परंतु सप्ताह के पहले दिन, परंतु सप्ताह के पहले दिन, बड़े भोर को। परंतु परमेश्वर का वचन ब्यूटीफुल है। The way it opens up, जिस तरीके से वो खोल करके सामने आता है। पहले शब्द क्या? परंतु, यानी कि यहाँ पे कुछ फर्क बात हो रही है। होना कुछ और चाहिए था पर हो कुछ और है यहाँ पे। परमेश्वर के वचन को आप डीपली पढ़ें, आप ध्यान से पढ़ें। एक एक शब्द बहुत खूबसूरत है। परंतु सप्ताह के पहले दिन, होना कुछ और चाहिए था, हो यहाँ पे कुछ और है। परंतु सप्ताह के पहले दिन, बड़े भोर को, बड़े भोर को, वे उन सुगंधित वस्तुओं को जी जो उन्होंने तैयार की थी, लेकर कब्र पर आई। वाह, आप उनके हृदय को सोचिए क्या चल रहा है उनके हृदय में। They must be very happy. Early in the morning, सुबह सुबह हम उठ गए हैं। Early in the morning, सुबह सुबह भोर में सुबह सुबह उठ गए, एंड पूरी तैयारी के साथ में है, पूरी तैयारी के साथ में है। हाँ, सुबह सुबह उठ के पूरी तैयारी के साथ में। ये वो लोग नहीं जो लेट हैंगे, बहुत देरी से भी आधा दिन निकल गया, अच्छा ठीक है सोचते हैं क्या करना। नहीं, अर्ली इन द मॉर्निंग, पहले से तैयारी करके रखी थी। सुबह सुबह पूरी तैयारी के साथ में जा रहे हैं जी। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। लोगों की तैयारी कुछ और है, एंड परमेश्वर की तैयारी कुछ और है। ये चेले हैं और ये किसी और तैयारी के साथ में प्रभु के पीछे चल रहे, एंड परमेश्वर जो है वो यहाँ किसी और तैयारी के साथ में। ये तो गए थे वहां पे कि मसाला लेकर के जाएंगे, यीशु को लेप लगाएंगे, इनकी प्रिपरेशन तो कुछ और थी, एंड परमेश्वर कुछ और कर रहे हैं यहाँ पे। वहां पहुंचे और वहां पे पत्थर को लुढ़का हुआ पाया जी।
पर भीतर जाकर पर भीतर जाके प्रभु यीशु का शव ना पाया। शब्द ना पाया। जब इस बात से भौचक्की हो रही थी, जब वो बहुत चक्के हो गए, अरे ये क्या हो रहा है तो देखो जी, दो पुरुष दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए दिवस पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। पास आ खड़े हुए। जब वे डर गईं जब डर गए, और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं, डर के और मुंह झुका करके जी, तो उन्होंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा, तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो? दो डिफरेंट लेवल ऑफ ऑपरेशन एक साथ में चल रहे। चेलों की तैयारी तो कुछ और है, किसी और तैयारी के साथ में आए हैं। परमेश्वर किसी और लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं। आपकी तैयारी भले कुछ हो, परमेश्वर एक डिफरेंट तैयारी के साथ में, और वो अपने टाइम से, वो अपनी इच्छा के अनुसार, वो बिल्कुल डायरेक्शन में चलता चला जा रहा है। कब्र पे पहुंचे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कब्र का पत्थर लुढ़का होना चाहिए था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वहां पे यीशु को नहीं होना था, और वहां पे यीशु नहीं है, वहां पे यीशु नहीं है। और ये वहां पे पहुंच करके बड़े हैरान हो रहे, बड़े भौचक्के हो रहे। कई बार विश्वासी जीवन में यही हो रहा होता है। हम बड़े अच्छे विश्वासी प्रभु, हम आपसे बहुत प्रेम करते और हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, और हम अपनी इच्छा में, अपनी मर्जी में परमेश्वर को खुश करने के लिए पूरी तैयारी के साथ में सुबह सुबह पहुंच जाते हैं। पर परमेश्वर तो कुछ और कर रहे हैं, परमेश्वर तो कुछ और करे। तीन डिफरेंट लेवल ऑफ ऑपरेशन। कलीसिया में हमको तीन अलग प्रकार के लोग मिलते हैं, तीन फर्क तरीके से काम करने में करते हुए हमको लोग मिलते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कि नॉन डिसाइपल होते हैं, कलीसिया में है जरूर पर वो चेले नहीं है। कलीसिया में दूसरा स्तर हमको मिलता है जो कि चेलों का स्तर मिलता है। तीसरा स्तर वो मिलता है जो कि पूरी तैयारी के साथ में होते हैं। वो कर रहे होते हैं जो परमेश्वर उनसे चाह रहा होता है। इस कहानी में हमको यहाँ पे दो स्तर में मिल रहेंगे। चेले हैं जो कि जा रहे तैयारी के साथ में, प्रभु को लेप लगाएंगे, मसाला तैयार, हम मसाले पीसेंगे, तो मसाला लगाना। तीसरे कह रहे हम लपेट लेंगे, पूरी तैयारी के साथ में जा रहे हैं। पर जब वहां पहुंचते हैं तो वहां क्या मिलता है? कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ है। अंदर जाके देखते यीशु मसीह वहां पे नहीं मिलते। एंड वहां पे क्या मिलता है? दो स्वर्गदूत, परमेश्वर बिल्कुल स्पॉट ऑन होते, अपनी टाइमिंग के साथ में होते। दो स्वर्गदूत वहां पे मौजूद थे उनको, चेलों को ये बताने के लिए कि तुम जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढ रहे हो, तुम जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढ रहे हो। एंड दिस रेजरेक्शन संडे, इस पुनरुत्थान के संडे, मैं चाहता हूं कि ये गैप जो है हमारे और परमेश्वर के बीच में, ये खत्म होने पाए। ये जो अंतर होता है, हम अपनी सोच के साथ में परमेश्वर की आराधना करते, हम अपनी कल्पना के साथ में परमेश्वर की आराधना करते, परमेश्वर उसी समय हमसे कुछ और डिमांड कर रहे होते हैं। उसी मोमेंट में परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में कुछ और होती है और हम कर कुछ और रहे होते। और ये जरूरी है कि ये गैप जो है ये हमारे बीच में ये फुलफिल होने पाए। नीति वचन उसका 19वां अध्याय उसके 21वें पद को देखिए क्या लिखा हुआ है। Proverbs 19:21। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं जी, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। वही स्थिर रहती है। मनुष्य के मन में तो ढेर सारी बातें चल रही थी, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हम ये चाहते हैं वो चाहते हैं, ढेर सारी बातें चल रही होती हैं, लेकिन क्या लिखा हुआ है? परंतु जो युक्ति यहोवा करता है, परमेश्वर करता है, वही स्थिर रहती है। वही स्थिर रहती है। पूरा संसार, कई बार आपको लगेगा कि ये चला रहे हैं, वो चला रहे हैं, और ये ऐसा करें, वो वैसा करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक एक चीज के ऊपर परमेश्वर का पूरा अधिकार होता है। एक एक पॉइंट के ऊपर, एक एक सेकंड के ऊपर, एक एक एक्टिविटी के ऊपर जो कुछ चल रहा होता है, परमेश्वर सारी चीजों के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण को रखे होते हैं। कई बार हमको लगता है कि ये हम कर रहे हैं, कई बार हमको लगता है कि ये वो कर रहे हैं, कई बार हमको लगता है कि इनके प्रभाव की वजह से ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सारी चीजों के ऊपर जो उसकी इच्छा है, जो उसकी इच्छा है, वो सो कर रहा होता है, और कोई उसके सामने नहीं आता। जैसा परमेश्वर चाहता, मनुष्य के मन में उसकी ढेर सारी कल्पना चल रही थी, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो परमेश्वर की इच्छा होती है वही सफल होती है। और ये बात हमारे मन के अंदर बैठ जाने की आवश्यकता है। एक जन के खेत में बड़ी पैदावार हुई, और उसने क्या किया? पुराने खत्ते तोड़ के नए खत्ते बना लिए,
और उसने सोचा अब तो बहुत साल तक ये ऐश करेंगे मेरी जान, खा पी और ऐश कर। पर ये नहीं जानता था उसी रात उसके प्राण उससे ले जाएंगे। मनुष्य के हृदय में तो बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, बहुत कुछ है जो मनुष्य कल्पना कर रहा होता है, पर इच्छा जो परमेश्वर की होती है वही सफल हो रही थी। शाऊल अपनी पूरी कोशिश करता रहा कि मेरा बेटा मेरे बाद सिंहासन पे बैठने पाए, और जो इस योग्य था उसको उसने पूरी कोशिश की कि उसको मार करके खत्म कर दे। पर परमेश्वर ने पहले से तय कर लिया था कि शाऊल तुम्हारे बाद दाऊद ही बैठेगा, तुम्हारे बाद दाऊद ही बैठेगा और दाऊद ही सिंहासन के ऊपर बैठा। मनुष्य के मन में तो बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, बहुत कुछ है जो मनुष्य सोच रहा होता है, पर जो योजना परमेश्वर ने बनाई है वही सफल होती है, वही सफल होती है। थ्रू आउट हिस्ट्री आप पूरे वचन में चले जाइए, आप इतिहास में चले जाइए, जो परमेश्वर ने चाहा, जैसा परमेश्वर ने चाहा, चाहे कितना मुश्किल था, चाहे कितना संभव था, परमेश्वर ने उस काम को कर दिया, उस काम को कर दिया। आमीन। 3 फर्क स्तर होते हैं ऑपरेशन के। कलीसिया में आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो कि नॉन डिसाइपल्स होते हैं, जो कि चेले नहीं होते। कलीसिया में ढेर सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि चेले होते हैं, और कलीसिया में ढेर सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि परमेश्वर के स्तर पे कार्य कर रहे होते हैं, जो परमेश्वर चाह रहे होते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा होती है वो उसको अपनी जिंदगी में पूरा कर रहे होते हैं। मनुष्य के हृदय में ढेर सारी कल्पना होती है, पर जो कल्पना जो परमेश्वर की युक्ति होती है वही सफल होती है। प्रभु यीशु मसीह का संसार में पैदा होना मनुष्य रूप में बगैर पापी उससे ये असंभव चीज थी। जितने जन नेचुरल रूप से पैदा होते हैं सब पापी होते हैं, जो भी बच्चा पैदा होता है सब पापी होते हैं। आप देखिए मेरे साथ में रोमियो की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 12 से 14 पद, रोमन्स 5:12-14। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया जी, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में और इस फैल रीति गई, से मनुष्य मृत्यु सब लोगों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। क्योंकि सब ने पाप किया। जी व्यवस्था के दिए जाने तक जी पाप जगत में तो था, जी परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। जी। तो अभी आदम से लेकर मूसा तक, तो भी आदम से लेके मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया मृत्यु ने उन लोगों के ऊपर राज किया, जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है जी के अपराध के समान पाप ना किया। जी। सो जितने बच्चे, आदम से पाप आया, जितने बच्चे पैदा हो रहे थे सब पाप में पैदा हो रहे थे। और अभी दिक्कत ये थी कि उद्धार के लिए यीशु को पैदा होना था, और इस प्रकार से पैदा होना था कि पीछे से पाप का कनेक्ट वहां पे नहीं आने पाए। निर्दोष मेमने को बलिदान देना जरूरी था, इम्पॉसिबल, असंभव चीज थी। यह परमेश्वर ने अपनी इच्छा को मरियम के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उसने वहां पे सिद्ध कर दिया। दुष्ट की योजना बिल्कुल परफेक्ट थी। दुष्ट ने जो योजना बनाई थी हमारे लिए, हमको नरक में लेके जाने के लिए, परमेश्वर की खूबसूरत योजना को बर्बाद करने के लिए, उसका प्लान बिल्कुल परफेक्ट था। ना सिर्फ आदम के पाप के द्वारा उसने आदम को दूर किया, पर पूरी मानव जाति के पर उसने अधिकार को ले लिया था कि पूरी मानव जाति, चाहे कुछ खा लीजिए, चाहे कुछ पी लीजिए, चाहे जैसे जिंदगी में रह लीजिए, एक दिन इंसान को नरक ही जाना था। एंड देयर वाज नो वे आउट, कोई बाहर का रास्ता नहीं था। बट यू नो, परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। गॉड इज अ पावरफुल गॉड, एंड परमेश्वर के पास में वहां पे उपाय था, और उसने पवित्र आत्मा के द्वारा, मरियम के द्वारा यहां पे यीशु के जन्म होने पाया, और एक परफेक्ट इंतजाम परमेश्वर ने प्रोवाइड कर दिया। मनुष्य के हृदय में तो बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, पर जो कल्पना परमेश्वर करता है उसी की युक्ति जो है वो सफल होती है। अभी यीशु मसीह के जो दुश्मन थे उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह को पकड़ लिया और फिर क्रूस पर लटका दिया, मार दिया,
खत्म कर दिया, दफना दिया। और दफनाने के बाद भी बड़े समझदार थे, उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर वहां पे लगा दिया और वहां पे रोमी सल्तनत की मोहर ठोक दी कि ना तो बड़ा सा पत्थर तुम लुढ़का पाओगे, और बड़ा सा पत्थर लुढ़काने की अगर ताकत होगी भी तो रोमी सल्तनत की मोहर वहां थी, उसको तुम तो छू नहीं पाओगे। और वहां पे उन्होंने पहरेदार भी बैठाल दिए। अगेन बड़ी तगड़ी योजना। मत्ती उसका 27वां अध्याय 61 से 63 पद, 27, 61 to 63। मरियम Matthew। मगदलिनी जी और दूसरी मरियम जी वहां कब्र के सामने बैठी थी। जी दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, जी प्रधान याजकों और फरीसियों ने जी पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, जी हे महाराज, जी हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जी जब वो जीवित था कहा था, जी मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। जी अतः आज्ञा दे जी कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। तीसरे दिन तक के 3 दिन तक की रखवाली करना उसने बोल दिया था। देखिए, उसने कहा था 3 दिन के बाद में वो जिंदा होगा, इसलिए 3 दिन तक के कब्र की रखवाली हो। ऐसा ना हो जी कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं जी और लोगों से कहने लगे, हाँ हाँ वो मरे हुओं में से जी उठा है। जी तब पिछला धोखा जी पहले से भी बुरा होगा। पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। सो दे मेड सिक्योर, उन्होंने पूरी तरीके से सुरक्षित कर लिया कि यीशु मसीह को मार दिया, खत्म कर दिया, कब्र में दफना दिया, एक बड़ा पत्थर लगा दिया जिसको कोई हिला नहीं पाए, और उसके पर रोमी सल्तनत की मोहर लग गई, इसको तो बिल्कुल नहीं छुपाओगे, और पहरेदार भी वहां पे बैठाल दिए। अब आओ देखिए क्या करते हो। मनुष्य के हृदय में तो बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, पर मेरे प्रियो, जो युक्ति परमेश्वर की तरफ से होती है वही सिद्ध होती है। जो युक्ति परमेश्वर की तरफ से होती है वही सिद्ध होती है। मत्ती उसका 28वां अध्याय पहले 6 पद को देखिए क्या लिखा हुआ है। सप्त के दिन, जी सप्त के दिन के बाद, जी सप्ताह के पहले दिन, जी पौ फटते ही मरियम मगदलिनी जी और दूसरी मरियम जी कब्र को देखने आई। कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा क्योंकि प्रभु का दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया पास आके उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उसका वस्त्र उज्जवल पाले था। के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे के भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो और गए। मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, दूत से कहा, मत डरो, मत डरो मैं जानता हूँ जी कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था जी ढूंढती हो। ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। जी उठा है। आओ आओ ये स्थान देखो स्थान को देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। जहां पे प्रभु पड़ा था। उन्होंने पूरी कोशिश की, लोगों ने बड़ी युक्तियां बनाई, बड़े प्लान्स बनाए कि यीशु को कब्र से बाहर निकलने नहीं देंगे, पर परमेश्वर की युक्ति सफल होती है। बहुत सी कल्पनाएं इंसान कर रहा होता है, बहुत कुछ है जो मनुष्य सोच रहा होता है, पर जो युक्ति परमेश्वर बनाता है, जो प्लान्स परमेश्वर बनाते हैं, वही सफल होते हैं, वही सफल होते हैं ना। परमेश्वर की तैयारी देखिए, ये लोग सुबह सुबह उठ करके कब्र के पास में आ रहे कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, और उनके पहुंचने से पहले, इनके पहुंचने से पहले पत्थर वहां से लुढ़का हुआ है, यीशु मसीह वहां नहीं है, स्वर्गदूत वहां पे मौजूद हैं, कपड़े जो थे बिल्कुल तय करके अपने स्थान के ऊपर रखे हुए। आपके पहुंचने से पहले पूरी तैयारी के साथ में परमेश्वर है। हालेलुया। मनुष्य के हृदय में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, पर जो युक्ति परमेश्वर की तरफ से होती है वही सफल होती है, वही सफल होती है। आमीन। आप देखिए मेरे साथ में भजन संहिता 33 6 से 11 पद। आकाश मंडल आकाश मंडल यहोवा के वचन से यहोवा के वचन से और उसके सारे गण और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। उसी के मुंह के श्वास से बने। आकाश मंडल कैसे बना है? परमेश्वर के वचन से, और जो कुछ भी उसमें उसके मुंह के श्वास से बने हैं। जी। वो समुद्र का जल, वो समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता, समुद्र का जल रेत के समान इकट्ठा करता है। वो गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। जी। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें, जी। जगत के सब निवासी उसका भय माने, जी।
क्योंकि जब उसने कहा क्योंकि जब उसने कहा, तब हो गया। जो उसने कहा वो हो गया। जब उसने आज्ञा दी जब उसने आज्ञा दी, तब वास्तव में वैसा ही तब हो वास्तव गया। में वैसे ही हो गया। यहोवा जाति जाति की युक्ति को यहोवा जाति जाति की युक्तियों को व्यर्थ कर देता है। व्यर्थ कर देता है। वो देश देश के लोगों की जी, कल्पनाओं को निष्फल करता है। वो देश देश की कल्पनाओं को निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी। आमेन, उसके मन की कल्पनाएं आमेन, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। आमेन, आमेन, आमेन। उसकी मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक, जो परमेश्वर ने चाहा, जैसा परमेश्वर ने चाहा, जिस समय परमेश्वर ने चाहा, उस काम को उसने किया, उसने बोल दिया और वो चीजें बिल्कुल वैसे ही हो गई। ये बात हमको अपने हृदय में बसा लेने की जरूरत है। मनुष्य के हृदय में बहुत सी युक्तियां होती हैं, बहुत कुछ इंसान प्लान कर होते हैं, पर जो परमेश्वर ने चाहा है वो ही बातें स्थिर हो रही होती हैं। वचन में लिखा हुआ है हनोक के बारे में कि हनोक कई साल तक ये परमेश्वर के साथ में चलता रहा और फिर वो नहीं था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया, उसके अपने पास बुला लिया। ये नहीं लिखा है कि वो मर गया, ये लिखा है कि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। कई साल तक ये हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा और फिर वो नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया, उसको अपने पास बुला। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा वो क्या है? जो परमेश्वर की इच्छा है वो ज्यादा जरूरी है हमारे आपके लिए। वो क्या है जो परमेश्वर प्लान कर रहा है? वो क्या है जो परमेश्वर चाहते कि होने पाए? व्हाट इज दैट? उसके ऊपर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। हनोक चलता रहा और एक दिन चला गया। नूह के समय में परमेश्वर ने ये प्लान बनाया, क्योंकि पाप बहुत बढ़ गया था। परमेश्वर ने कहा अब पूरी पृथ्वी खत्म। एक परिवार बच नहीं पाया, एक जन के द्वारा उसका परिवार बचने पाया, और बाकी इतनी तेज बारिश आई और दिन तक बारिश रही कि पूरी पृथ्वी के सारे लोग उस समय खत्म हो गए। परमेश्वर की इच्छा, उसको सब कुछ करना आता है जैसा वो चाहता है, जो उसकी इच्छा है। जिस समय उसने चाहा उस समय उसने पूरी आजादी के साथ में काम किया। इस्राएल 400 साल तक के गुलामी में रहा, 400 साल तक गुलामी में रहा, और वो वहां गुलामी में किसी भी तरीके से वहां से बाहर नहीं आ पाए। बहुत कोशिश की, बहुत रो रहे थे, बहुत विलाप कर रहे थे, बहुत परमेश्वर को पुकार रहे थे, लेकिन 400 साल के लिए परमेश्वर ने ठहराया था, तो 400 साल उनको वहीं पे रहना पड़ा। और 400 साल के बाद में प्रभु ने उन लोगों को निकाला, और निकाल करके उनसे कई भयानक लोगों के बीच में ले गए, और वहां पे उनके देश का अधिकारी परमेश्वर ने उनको बना दिया। जिन दिक्कतों में, जिन समस्याओं में, जिस मिस्रियों के हाथ में थे, वहां से निकाल करके परमेश्वर ने इनको कनान देश में बसा दिया, जहां पे बड़े दानव, बड़े अनाकवंशी रहते थे। यहां की समस्या छोटी थी और यहां की समस्या बहुत बड़ी थी, लेकिन परमेश्वर 400 साल तक ये वहां पे रखा, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा थी। और 400 साल के बाद में उनको उठा करके वहां पे पहुंचा दिया, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा उनके लिए थी। ये पृथ्वी परमेश्वर के वचन से बनी है। जो कुछ वो चाहता है, जैसा वो चाहता है, एग्जैक्टली वही होता है। उसके बाहर चाहे आप कुछ करते रह जाइए, आपके मन में कुछ भी कल्पना चल रही हो। हम प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं, और हम सुबह सुबह परमेश्वर के लिए मसाले को लेके जाएंगे और लेप को लगाएंगे, और हम रोएंगे, प्रभु आप कितने अच्छे परमेश्वर थे, रेस्ट इन पीस जीसस। यीशु मसीह आपको रेस्ट इन पीस में नहीं मिलेंगे। जब आप कब्र में पहुंचेंगे, वहां पे कब्र आपको खाली मिलने जा रही है, क्योंकि जो उसने ठहराया है, जो उसने प्लान किया है, वही सफल होने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। आपके लिए क्या प्लान किया उसने? परमेश्वर की योजना आपके लिए क्या है? एक अच्छी नौकरी मिल जाए आपको, आपका बिजनेस बहुत अच्छे चले, आपकी तंदुरुस्ती बनी रहे, हाँ, परिवार अच्छे से चलता रहे, दुश्मन हारते रहे, रोते रहे, आप बढ़िया से आगे बढ़ते रहे। क्या प्लान है परमेश्वर का आपके लिए? वो क्या युक्ति है जो परमेश्वर ने आपके लिए की है? मालूम है आपको?
वो क्या प्लान्स हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाए, वो क्या कल्पना है जो परमेश्वर आपके विषय में करते हैं। अभी हम ग्रेजुअली धीमे धीमे करके आगे बढ़ रहेंगे। पहली चीज हमने देखी, 3 स्तर होते हैं विश्वासी के। नॉन डिसाइपल, वो जो चेला नहीं होता है, वो जो चेले होते हैं। तीसरा स्तर जो परमेश्वर की इच्छा में ऑपरेट कर रहे होते हैं। चेले वहां पे सुबह सुबह बहुत प्रेम करते प्रभु को, अपनी योजना में जा रहे, अपने सपनों में जा रहे। हम प्रभु को ऐसे खुश करेंगे, हम प्रभु को ऐसे खुश करेंगे, हम प्रभु को ऐसे खुश करेंगे। और ऐसे लोग जब आगे बढ़ते वो हैरान होते, एक दिन आके प्रभु ये क्या हो गया, हम तो कुछ और सोच के आए थे, हम तो बहुत चक्के हो गए, हम तो हैरान हो रहे इन बातों से। परमेश्वर वहां पे कुछ और जा रहे थे आपसे। वो जो उसकी योजना है, वो जो उसने प्लान किया, वो जो उसने डिसाइड किया, वही सफल होगा। पर अभी हमको ये जानने की आवश्यकता है कि उसकी योजना हमारे बारे में क्या है। हाँ, उसकी योजना हमारे बारे में क्या है। हमारे पास तो बड़ी लंबी लिस्ट होती है, प्रभु ये कर दिए, प्रभु ये कर दिए, प्रभु ये कर दिए, प्रभु ये कर दीजिए। वो क्या काम है जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में करना चाहते हैं। इफिशियंस चैप्टर 1, इफिशियंस का पहला अध्याय 3 पद से 10 पद को देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। 3 to 10। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद और हो पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में, कि उसने हमको मसीह में, स्वर्गीय स्थानों में, उसने हमको मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आत्मिक आशीषें दी हैं। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है? What is God's will for you? जबकि आप संसार में जी रहे हैं, वो क्या है जो परमेश्वर की इच्छा आपके लिए? परमेश्वर की इच्छा आपके लिए है कि वो आपको, जबकि आप यहां पे रह रहे हैं, आपके आत्मिक स्तर को बढ़ा करके वो आपको स्वर्गीय स्थानों में ले जाए और वहां पे आपको सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित करे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके पास में ये बताने के लिए नहीं आया हूं कि यीशु मसीह कब्र से आजाद हो गए, आप कोई बीमारी अधिकार को नहीं रखेगी, सब कुछ बढ़िया होने जा रहा है, सब कुछ खूबसूरत होने जा रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर की इच्छा सर्वप्रथम है और वही पूरी होती आई है और वही पूरी होगी। यदि आप उसमें नहीं आएंगे तो अपने आप को बाहर पाएंगे। और परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है? परमेश्वर की इच्छा आपके लिए ये कि वो आपको स्वर्गीय स्थानों में बैठाल करके सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित करने पाए। हालेलुया। सारी आत्मिक आशीषों से वो आपको आशीषित करने पाए। पोतीफर जो था वो बड़ा हैरान था यूसुफ को देख करके, याकूब को देख करके, नहीं यूसुफ को देख करके। मैन ये क्या जन है, जिस चीज को हाथ लगा रहा है वो खूबसूरत हो रही है, जिस काम को दिया जाता है वो बड़ा खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में थे। फिरौन देख करके हैरान होता है और वो कहता है मेरे पूरे राज्य में तुम्हारे जैसा कोई जन है ही नहीं। डैनियल को देख करके राजा हैरान हो, ये कौन सी बातें जो तुम्हारे पास से आ रही हैं। दाऊद को देख करके पूरा इस्राएल हैरान हो रहा है, ये छोटा सा बालक उस बड़े दानव को कैसे आकर के हरा करके आ गया, कैसे हरा करके आ गया? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के लिए यह है कि आप स्वर्गीय स्थानों में सारी आत्मिक आशीषों से आप आशीषित होने पाइए। हालेलुया। वो छोटी सी लिस्ट नहीं जो आपके पास में है, परमेश्वर के पास में बड़ी चीज है। आमीन। गुड फ्राइडे में आपको बता रहा था ना, इज अ बिग गॉड। सारी बातें बड़ी हैं परमेश्वर के पास में। जो कुछ परमेश्वर करता है वो बड़ा करता है, उसके प्लान्स बड़े हैं, उसकी योजनाएं बड़ी हैं, उसकी चीजें, उसके कार्य बड़े हैं। एवरीथिंग अबाउट गॉड इज बिग। हर वो बात जो परमेश्वर के बारे में और हर वो बातें जो उसने अपने विश्वासियों के लिए प्लान करके रखी है, एवरीथिंग इज बिग। आमीन। आगे बढ़े, क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर की इच्छा आपके लिए जी, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से, जैसा उसने हमें आपको जगत की उत्पत्ति से। कब हुई थी जगत की उत्पत्ति? कब से वो आपको जानता है? आप पूरा पढ़ दिए। जैसे उसने हमको जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। आप कब चुने गए थे? परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले आपको चुन लिया था अपने लिए। अभी कई सालों के बाद में
कुछ समय के बाद में अगर प्रभु आप पहले आ जाएंगे तो हमको उठा के ले जाएंगे, देरी करेंगे तो हम मर जाएंगे, और उसके बाद में प्रभु के राज में हम प्रवेश कर नहीं पाएंगे वहां पे जो उसने हमारे लिए कब से प्लान किया है। परमेश्वर के राज में हम कई सालों के बाद में एंटर करेंगे, और उसने कब से प्लान किया था हमारे लिए? हाँ, जब आप पैदा हुए थे, 40 50 साल 20 साल पहले, 50 साल पहले, 80 साल पहले, 100 साल पहले जब आप पैदा हुए थे, तब से परमेश्वर आपको जानता आया है। हाँ, जब आप अपनी माँ की कोख में बन रहे थे तब से वो आपको पहचानता है, राइट? नहीं, कब से उसने आपको पहचाना? कब से उसने आपको पहचाना? और जगत की उत्पत्ति कब हुई थी? हाँ, जगत की उत्पत्ति कब हुई थी? किसी को नहीं मालूम। ढेर सारी बातें आपको कभी मालूम नहीं चलेंगी। आमीन। ढेर सारी बातें, परमेश्वर की बातें इतनी गंभीर है, आप समझ नहीं पाएंगे उन बातों को। जगत की उत्पत्ति कब हुई थी? यू डोंट नो, किसी को नहीं पता है। और तब उससे पहले क्या लिखा हुआ है? जगत की उत्पत्ति से क्या उससे पहले लिखा हुआ है? जगत की उत्पत्ति हाँ, से पहले, मतलब जगत की उत्पत्ति से पहले। क्यों पहले? क्योंकि मकान बनने से पहले प्लानिंग होती है, राइट? मकान बनने से पहले प्लानिंग होती है। फ्रिज कहाँ रखा जाएगा, टीवी कहाँ लगेगा, वार्डरोब कहाँ पे आएगी, स्विच कहाँ पे लगेंगे, पंखे कहाँ पे लटकेंगे, एसी कहाँ पे लगेगा। मकान बनने से पहले प्लानिंग हो रही होती है। एंड उस प्लानिंग में परमेश्वर ने हमको देख लिया, चुन लिया और पहचान लिया। ब्यूटीफुल, हालेलुया। यू नो, आप यहाँ पे इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले आपका नाम अपनी पुस्तक में लिख लिया था। मनुष्य के हृदय में तो बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, पर जो कल्पनाएं परमेश्वर की ओर से होती हैं वही सिद्ध होती हैं। आमीन। अपनी शक्ल आईने में जाकर के देखिएगा आज, और आप बहुत खुश होइएगा। प्रभु मुझे तब से चुन लिया था जब उसने इस पृथ्वी की नींव नहीं रखी थी, उससे पहले से। ये कितना खूबसूरत है, ये कितना बढ़िया है। प्रभु आपको चंगाई देंगे, आपको नौकरी मिलेगी, आपको रोटी मिलेगी। हालेलुया, जय मसीह की। हाँ, नहीं, वो वाले सर की बातें मैं आपसे नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे कुछ और सर की बातें कर रहा हूं। मैं आपसे एक नॉन डिसेबल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको चेले बन जाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं हम उस ऑपरेशन लेवल के ऊपर आने पाए जहां पे परमेश्वर का अब्राहम से, अब्राहम सुनो, तुम्हारा बेटा चाहिए, सुबह सुबह हाँ परमेश्वर तैयार है। प्रभु इससे तो हम बहुत प्रेम करते हैं, इसको छोड़ के आपको कुछ और मांग लीजिए, वो दे देंगे आपको। गॉड्स लेवल ऑफ ऑपरेशन क्या लिखा हुआ है? जगत की पृथ्वी से पहले, सृष्टि से पहले उसने हमको चुन लिया कि हम उसके निकट, कि हम उसके निकट प्रेम में, उसके निकट प्रेम में पवित्र पवित्र और निर्दोष हों। और निर्दोष हो। प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। अगर प्रेम नहीं है तो क्या है? ठनठनाती हुई पीतल और झंझनाती हुई। बड़े बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए आप, बड़े बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, भविष्यवाणियां कर लीजिए और चमत्कार भेजार कुछ भी हो जाए, पर यदि प्रेम नहीं है तो ठनठनाती हुई पीतल और झंझनाती हुई झांझ है आप। हालेलुया। परमेश्वर ने पृथ्वी के सृष्टि को रचना करने से पहले आपको चुन लिया ताकि आप उसके सामने प्रेम में निर्दोष और पवित्र होने पाए। आपकी बुला, प्रभु ये चाहिए, ये चाहिए, ना ना, परमेश्वर के सम्मुख जाइए और प्रभु से कहे, प्रभु मैं प्रेम में आपके सामने निर्दोष और पवित्र होना चाहता हूं। अपनी निगाह में नहीं, संसार की निगाह में नहीं, ये तो ये करते, ये तो ये करते, ये तो ये करते, तो मैं इतना तो कर ही सकता हूं। ना ना ना, हमें उसकी निगाह में निर्दोष और पवित्र होना। आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है? और अपनी इच्छा के, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार, अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया, हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा, कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हों। हम उसके ले पालक पुत्र हो। सुनिए, इसको फिर से पढ़ दे। दिस इज सो ब्यूटीफुल। इस सेक्शन को फिर से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? और अपनी इच्छा के, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार
हमें अपने लिए पहले से ठहरा दिया कि यीशु मसीह के द्वारा कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हों। ले पालक पुत्र हो। ब्यूटीफुल, खूबसूरत। ये बातें हमारी समझ के बाहर है। आपकी प्रार्थना जो परमेश्वर से होती है उसमें और जो कुछ परमेश्वर आपकी जिंदगी में करना चाहते, आसमान और जमीन का फर्क होता है। आसमान और जमीन का फर्क होता है। यहोशू के बारे में लिखा हुआ है कि यहोशू इससे पहले कि यरीहो में के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जाता, वहां पे एक मनुष्य उसको दिखाई दिया जो कि तलवार के साथ में वहां पे खड़ा हुआ था। हम लोगों ने शिक्षा मिली थी इसके ऊपर। अभी आने वाले दिनों में हम लोग इस बात के ऊपर शिक्षा लेंगे, वो वहां पे क्यों था, क्यों आया था, क्या कर रहा था। उसके बगैर भी तो परमेश्वर विजय दे सकते थे। स्वर्गदूत उसके पास में आके उससे क्यों मिलकर के क्यों बातें कर रहा था। ऐसे भी परमेश्वर यरीहो के ऊपर विजय देते थे। जैसे उसने पहले ढेर सारी चीजों के ऊपर विजय दी, यरीहो के ऊपर भी विजय उसको ऐसे ही मिल सकती थी। परमेश्वर के साथ जब आप चलते, स्तर बढ़ता जाता है, स्तर बढ़ता जाता है, स्तर बढ़ता जाता है। हालेलुया, आपका स्तर बढ़ता जाता है। परमेश्वर ने अपने भले अभिप्राय में हमको सृष्टि से पहले चुन लिया कि हम उसके बेटे और बेटी ठहरने पाए। ये बहुत बड़ी बातें जो परमेश्वर ने आपके लिए और हमारे लिए ठहराई है। आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है। जीसस, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जी, जिसे उसने हमें उस प्रिय में जी, सेंत में दिया। जी, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, को उसने अपने लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा। सोने और चांदी से नहीं खरीदे गए हैं आप लोग। सोने और चांदी से खरीद करके प्रभु ने अपने राज में हमको शामिल नहीं कराया। अपना कीमती लहू बहा करके उसने आपको खरीदा है। जी, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जी, जिसे उसने सारे ज्ञान जी और समझ सहित जी हम पर बहुतायत से किया। हम पे बहुतायत से किया है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा के का भेद जी, उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, इच्छा का भेद बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था जी, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो जी, कि जो कुछ स्वर्ग में है जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी में है, सब कुछ वो मसीह में एकत्र सब करे। कुछ वो मसीह में एकत्रित करे। बहुत गहरी बातें हैं जो कि थोड़ी सी देर में मैं आपको नहीं समझा सकता। ये ज्ञान से भरपूर पैकेज है। वो क्या है जो परमेश्वर ने आपके लिए सोचा है, वो क्या योजना है जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है। हम तो उसके पास में आते हैं, अपनी एक लिस्ट को लेकर आते हैं जो कि बहुत लंबी सी है, पर वो बहुत छोटी सी लिस्ट है जिसके साथ में आप परमेश्वर के पास में आते हैं। God has big plans for you. परमेश्वर के पास में आपके लिए बड़ी योजनाएं हैं जो उसने आपके लिए रखी। और ये छोटा सा एक व्यू है, छोटी सी एक क्लिप है जो परमेश्वर ने आपको, ट्रेलर है जो दिखाने की कोशिश की है कि वो आपकी जिंदगी में क्या करना चाहता है। आप तब तक नहीं समझ पाएंगे उन बातों को जब तक कि हम उसके राज में हम प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। वापस आएंगे अपने टेक्स्ट में, 4 से 7 पद को देखें क्या लिखा हुआ है। लूका उसका 24वां अध्याय 4 से 7 पद। जब इस बात से भौचक्की हो रही थी, जी, तो देखो, जी, 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए जी, उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई, जी, और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, जी, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? क्यों हम जीवित को, वो जीवित सामर्थी परमेश्वर है, वो जीवित सामर्थी परमेश्वर, और हम अभी संसारिकता के स्तर पे हम मरे वे यीशु को ही तलाश रहे हैं। हमारा स्तर बढ़ ही नहीं पा रहे, हम अभी वही बुनियादी बातों में ही बने हुए। आज क्या दिन है, ओ प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हुए थे और आज हम बड़े खुश हैं। प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हुए थे ताकि आप भी मृतकों में से जीवित होने पाइए। When will you be alive from your dead things? आप अपनी मृतक चीजों से कब आजाद होने पाएंगे?
वाह, बड़े खुश है। ओ प्रभु, संसार की सारी कब्रें तो भरी हुई है, एक कब्र खाली है और वो यीशु मसीह के। और इसलिए आज हम नए कपड़े पहन करके बड़ा उत्सव मना रहे हैं, बिकॉज गॉड रेजरेक्टेड, क्योंकि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। आपका पुनरुत्थान कब होगा? आपका पुनरुत्थान कब होगा? हम तो उन्हीं बातों में बने हुए, उन्हीं चीजों में हम जीवित को मृत्यु को हम जीवित को मृतक बातों में ही ढूंढ रहे हैं। आज भी यीशु मसीह के पास में आते हैं और वही संसारिकता की बातों से ही उसके पास में आ रहे होते। हम ये नहीं कहते प्रभु मुझे अपने सम्मुख पवित्र और निर्दोष ठहराइए। प्रभु ये सारी बातें जो आपने मुझे दी है बहुत अच्छी बात है, पर मैं इन बातों से खुश नहीं हूं। आपने मुझे नौकरी दी है, आपने मुझे जॉब दिया है, आपने मुझे परिवार दिया है, आपने मुझे बच्चे दिए, आपने मुझे खूबसूरती दी है, आपने मुझे ढेर सारी बातें दी, पर मैं इसमें खुश नहीं हूं। अभी मुझे असली वाली खूबसूरती चाहिए और मैं सारी आत्मिक आशीषों से स्वर्गीय स्थानों में आशीषित होना चाहता हूं। आमीन। सारी आत्मिक आशीषों से स्वर्गीय स्थानों में मैं आशीषित होना चाहता हूं। प्रभु मैं आपका बेटा और बेटी होना चाहता हूं और मैं आपके सामने पवित्र और निर्दोष ठहरना चाहता हूं। और ये तमाम बातें जो यहां पे लिखी हुई है, ये तमाम बातें मैं अपनी जिंदगी में पूरा चाहता हूं। रेजरेक्शन डे, हालेलुया, बड़ी अच्छी बात है। पुनरुत्थान का दिन है, बहुत अच्छी बात है। हमारा पुनरुत्थान कब होगा? आज भी हम यीशु को, जीवित को, हम मृतकों में ढूंढ रहे होते, अपनी कल्पनाओं, अपनी सोच के साथ में उसके सम्मुख आते और हम चाहते हैं प्रभु आप इन चीजों में हमको छुटकारा दे दिए। बहुत आवश्यक है हम परमेश्वर के ज्ञान से बढ़ने पाए और उस स्तर के पर आने पाए। हालेलुया। एक और पद को मेरे साथ में आप देखिए जल्दी से, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय 18 से 21 पद में क्या लिखा हुआ है? John chapter 14, 18 to 21. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। Beautiful. Amen. मैं आप बहुत कहता हूँ इस बात को और फिर भी इस बात से भर नहीं पाता हूँ। परमेश्वर का वचन बहुत खूबसूरत है। देखिए किस अंदाज में बात कर रहा है और परमेश्वर आपसे कह रहे हैं मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। Beautiful जी, आगे। मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है, और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना कि देखेगा, संसार मुझे नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। तुम मुझे देखोगे। आमीन। इसलिए संसार तो यीशु को देख नहीं पा रहा है, क्या आप देख पा रहे हैं? हाँ प्रभु नया वाला फ्रिज चाहिए, प्रभु ये वाला मोबाइल फोन चाहिए, प्रभु ये वाली गाड़ी चाहिए, कब आएगी? यहाँ क्या लिखा हुआ है? संसार तो मुझे नहीं देखेगा पर तुम मुझे देखोगे। संसार तो अभी यीशु मसीह को नहीं देख पा रहा है, पर आप क्या देख पा रहे हैं? यीशु मसीह को आप क्या देख पा रहे हैं? मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं और अभी कुछ दिन और है फिर संसार मुझको नहीं देखेगा पर तुम मुझको देखोगे। इसलिए कि मैं जीवित हूं, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। Why is resurrection important? क्यों resurrection important है? क्योंकि वो जीवित है, इसलिए हम भी जीवित होने जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वो जीवित है, हम भी जीवित रहने जा रहे हैं। आगे बढ़ती पूरा सेक्शन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? उस दिन तुम जानोगे, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ, कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में, और तुम मुझ में, और मैं तुम में, और मैं तुम में, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, और वो उन्हें मानता है, और उनको मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता वही है। मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता और जो है, मुझसे प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता प्रेम उससे रखेगा, मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम और मैं रखूंगा, उससे प्रेम रखूंगा, और अपने आप को और मैं अपने आप को उस पर उस पर प्रकट करूंगा। प्रकट करूंगा। ब्यूटीफुल। हालेलुया। सुनिए एक बार फिर से पढ़ दिए, पूरे सेक्शन को फिर से पढ़ दिए। वेरी ब्यूटीफुल। 18 पद से जी। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आप जानते हैं ना अनाथ कौन होता है? वैसे प्रभु कह रहे हैं मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे आता हूँ, पास आता हूँ, और थोड़ी देर रह गई और है थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे कि ना फिर देखेगा, संसार मुझे नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। तुम मुझे देखोगे। परमेश्वर की डिजायर ये है कि आप उसको देखने पाइए। परमेश्वर आपसे कुछ वो बातें बता दे जो दूसरे को नहीं पता है। परमेश्वर आपको वो बातें रिवील कर दे जो संसार उन बातों को नहीं जानता है। परमेश्वर आपको स्पेशल तरीके से देखते। परमेश्वर चाहते गॉड वांट्स यू टू बी स्पेशल। परमेश्वर आपको विशेष तरीके से देख रहे, वो विशेष रिश्ते में आपके साथ में आ जाना मांगता है, वो बातें बताना मांगता है, वो दर्शन देना मांगता है जो संसार के पास में नहीं है। हैप्पी रेजरेक्शन संडे।
पुनरुत्थान का दिन आपको मुबारक हो। मृतकों को हम जीवित को मृतकों में ढूंढ रहे हैं, बाहर आ जाइए जो, क्योंकि यीशु जीवित है, हम भी जीवित होंगे। आगे पढ़ के लिखा हुआ है, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित तुम भी रहोगे। जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ, अभी पूरी बातें नहीं जानते, अभी तो बहुत बुनियादी बातें जानते। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ, और तुम मुझ में, और तुम मुझ में, और मैं तुम में, और मैं तुम में, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, और वो उन्हें मानता है, और उनको मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता वही है। मुझसे प्रेम रखता है। और जो मुझसे प्रेम रखता है, जी, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वही मुझसे, वो नहीं जो सुबह सुबह उठ के पूरी तैयारी के साथ में सुबह सुबह उठ के यीशु मसीह को लेप लगाएंगे। चलो, ब्यूटीफुल पीपल मैन, मतलब आप देखिए इनकी तैयारी देखिए, इन्होंने रात में पूरी तैयारी करके रख ली थी कि सुबह सुबह उठ करके बस हम पहुंच जाएंगे और जल्द से जल्द यीशु मसीह को जाके लेप लगा देंगे। कितनी तैयारी के साथ में लोग थे। एंड यीशु मसीह ऐसी तैयारी के लोगों को कहना चाहते हैं, मैं तुमको नहीं जानता। यीशु मसीह ऐसे लोगों को कहना चाहते हैं जो इतनी तैयारी के साथ में आते हैं कि तुम जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढ रहे हो। आगे, और जो मुझसे प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा, और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। मृतक जीवन से बाहर आ जाइए, मृतक जीवन से बाहर आ जाइए। जिंदगी को आप अपना लीजिए, जीवित को आप मृतकों में ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। वो पुरानी लिस्ट को लेकर के प्रभु के पास में, प्रभु ये चाहिए, प्रभु ये चाहिए, प्रभु ये चाहिए, इसको हटा दीजिए। एक और लिस्ट ले आइए, प्रभु मैं आत्मिक में स्वर्गीय स्थानों में सारी आत्मिक आशीष से आशीषित होना चाहता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, बिकॉज आई लिव, क्योंकि मैं जीवित हूं, ye shall live also, तुम भी जीवित रहोगे। ब्यूटीफुल। यदि आप यीशु मसीह में हैं, आपका भविष्य सिक्योर है, आपका भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि यीशु जीवित है, इसलिए आप जीवित रहेंगे। आमीन। हम सामने कैसे देख रहे होते, ढेर सारी अनिश्चितताएं हैं सामने की ओर, हम सामने कैसे देख रहे होते, हम सामने इसलिए ऐसे देख पाते क्योंकि यीशु जीवित है, इसलिए हम जीवित रहने पाएंगे। आमीन। यीशु मसीह में धन्य आशा है, पूरी विजय। जितने लोग यीशु मसीह के पास में आए, यीशु मसीह ने क्या कहा, जो मांगा वो दे दिया। किसी से यीशु मसीह ने नहीं कहा तुमने ये नालायकी की थी, पहले माफी मांगो, तुमने ये वाला काम किया था, कान पकड़ के कोने में खड़े हो जाओ, तुमने चलो 100 ऑटोमेटिक लगाओ तो तुमको मिलेगा। किसी से नहीं कहा। जितने लोग यीशु मसीह के पास में आ रहे थे, प्रभु देखना चाहते हैं, प्रभु चंगे होना चाहते हैं, प्रभु हम ये चाहते हैं। प्रभु ने कहा ठीक है, जैसा तुम्हारा विश्वास है तुम्हारे साथ में हो। क्यों? बिकॉज आई लिव यू लिव ऑल्सो, क्योंकि मैं जीवित हूं इसलिए तुम जिंदा रहोगे। यदि आप यीशु मसीह के पास में आ जाएंगे, इसी एटीट्यूड के साथ में वो आपके पास में आएगा। आपकी लंबी लिस्ट वो गिना नहीं रहा होता है, आपके पाक हृदय को चाह रहा होता है। पवित्र हृदय के साथ में यदि आप उसके पास में आ जाएंगे, क्योंकि वो जीवित है, आप भी जीवित रहने पाएंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ना सिर्फ आपका भविष्य सिक्योर है, पर आपका हमेशा का भविष्य भी यीशु मसीह में सिक्योर है, क्योंकि वो जीवित है। ये संसारिक जीवन आपका बहुत तगड़ा होने जा रहा है, क्योंकि हम सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित होने जा रहे हैं, और हम उसके लेपालक बेटे और बेटी उसकी सामर्थ्यमय जिंदगी में ऑपरेट करने जा रही है। ये पूरा जीवन खूबसूरत होने जा रहा है। ना सिर्फ पूरा जीवन खूबसूरत होने जा रहा है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसकी खूबसूरती जब आप अनंत में प्रवेश करेंगे, आप हैरान होंगे उसको देख करके। जब आप उसके पास में जाएंगे और आप उससे कहेंगे, प्रभु ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये मेरी कल्पना के बाहर था, ये तो बहुत बड़ा है। तो आपको पता है यीशु मसीह आपसे क्या कहेंगे? यीशु मसीह आपसे कहेंगे, क्योंकि मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। क्योंकि मैं जीवित हूं, आप उसके कामों से हैरान होने जा रहे हैं। आप उसके कामों से हैरान होने जा रहे हैं। हम लोग बहुत हैरान हैं उसके कामों से, जो कुछ अभी प्रभु ने पिछले दिनों में किया, परसों किया, कल किया, हम हैरान हैं परमेश्वर के कार्यों को देख करके।
आमीन। परमेश्वर ने पापा को बुलाया, किसने बुलाया? जिस दिन गुड फ्राइडे था, हाँ, और तीसरे पहर, उसी पहर जिस समय यीशु मसीह के प्राण गए थे, उसी पहर उसने बुला लिया। माय गॉड, हम तो कुछ और सोच रहे होते एंड परमेश्वर की टाइमिंग कितनी जबरदस्त होती है। एंड वी आर सो हैप्पी। और मैं किसी से कह रहा था, मुझे याद नहीं मैं किससे कह रहा था, कि सारी जिंदगी जब तक कि मैं जीवित हूं, मैं इस बात में उत्साहित रहूंगा और मैं खुश रहूंगा कि प्रभु ने उस दिन मेरे पिता को बुलाया जिस दिन गुड फ्राइडे का दिन था। जिस समय पे प्रभु यीशु मसीह के प्राण गए, उसी समय प्रभु ने वहां पे अपने पास बुला लिया। हैरान करने वाला परमेश्वर। यस यस यस, थैंक यू सुनील। वो पहले भी आईसीयू में गए थे और उस समय भी उनकी तबीयत बहुत खराब थी, और उस समय भी वो जा सकते थे, या किसी और समय जा सकते थे, या कुछ और लेट भी जा सकते थे। पर परमेश्वर की योजनाएं ब्यूटीफुल होती हैं, हैरान करने वाले होती है। आप जीवित को आप मृतकों में मत ढूंढिए, और यदि आपको आज पुनरुत्थान का दिन सेलिब्रेट करना है तो अपने मृतक बातों से बाहर निकल आइए, आप भी एक नए जीवन में आप प्रवेश करने पाइए। आमेन। बिकॉज ही लिव ऑल्सो, तुम भी जीवित रहोगे क्योंकि मैं जीवित हूं। परमेश्वर आपसे वायदा करे आज से लेकर आगे तक के, बहुत बड़ा वायदा है जो परमेश्वर ने इस बातों में आपसे कर लिया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज आप एक वायदा करें पिता से। प्रभु आपके साथ में पूरी ईमानदारी के साथ में चलेंगे और आपसे प्रेम करेंगे, आपसे प्रेम करेंगे, आपकी इच्छा को ढूंढेंगे और उसको पूरा करेंगे। आमीन। यदि अब्राहम की तरीके से आप हमसे कुछ मांग लेंगे तो हम देने को तैयार हो जाएंगे। यदि सारपत की विधवा की तरीके से हमसे मांग लिया जाएगा तो हम उसको देने के लिए तैयार होंगे। जो प्रभु कहेगा हम उस काम को करने जा रहे हैं। आपका भविष्य यीशु मसीह में सिक्योर है, सुरक्षित है। हमारा भविष्य यहां तक कि जब तक कि जीवन है तब तक कि नहीं, पर उसके बाद में भी हमेशा के लिए वो सुरक्षित है। हम आनंद करेंगे, खुशी मनाएंगे और हैरान होंगे उसके कामों में। आमीन। हालेलुया। कल जब फ्यूनरल हो रहा था पापा का, तो वहां पे पास्टर मथाई कहने लगे कि यदि उनसे बोला जाए भी कि 4 घंटे के लिए वापस आ जाओ, अपने प्रियों से, परिवार से मिल लो, तो भी वो मना कर देंगे, नहीं नहीं मुझे नहीं आना है, क्योंकि मैं यहां पे बड़े आनंद में हूं। आमीन। और उसी आनंद में परमेश्वर आपको भी प्रवेश करना चाहते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। हैप्पी रेजरेक्शन संडे, पुनरुत्थान का दिन आपको मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू।